नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग प्लीज़ संस्कृत के चैनल में अभी तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका मूल पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और जिसके तहत हम लोगों ने प्राककथन, तत्पश्चात वर्णमाला, संधि विचार और अब संज्ञा विचार पर चर्चा कर रहे हैं। संज्ञा के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि शब्दों के बारे में कि शब्द कितने होते हैं। तो जो अविकारी शब्द, विकारी और अविकारी पढ़ा, तो जो विकारी शब्द होते हैं उनके रूप चलते हैं, क्योंकि जब वो वाक्य में रखे जाते हैं तो उनके रूप में परिवर्तन होता है, तो उनके रूप चलते हैं जो कि 3 वचन और 7 विभक्तियों में चलते हैं। और हिंदी में क्या होता है कि आपका जैसे कारक चिन्ह, कोई चिन्ह लगाने पर, जैसे हमको राम ने कहना है तो हम डायरेक्ट राम के आगे ने जोड़ देंगे, ठीक है, कारक का चिन्ह लगाने। देखिए शब्द रूप से कारक का काफ़ी हद तक संबंध है। जब आप कोई वाक्य रचते हैं तो जो आपका संज्ञा है, जो आपका सर्वनाम है, जो आपका विशेषण है, उनमें परिवर्तन होता है, ठीक है। तो उनमें जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग शब्द रूप कह सकते हैं। अच्छा, कारक चिन्ह कितने, कारक कितने हैं संस्कृत में? 6 हैं। और विभक्ति कितनी है? तो 7 हैं। तो जो कारक होते हैं, जैसे कर्ता ने, राम ने हमको कहना है तो कर्ता ने कर्म को इस तरीके से आप ने पढ़ा। तो जैसे हमको राम ने कहना है तो संस्कृत में रूप बनता है राम, ठीक। अगर 2 राम ने तो रामो, बहुत सारे राम ने तो रामा। वाक्य में हमको बनाना है जैसे कि राम ने सीता को मारा तो रामा, और इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जो है चिन्ह, कारक चिन्ह के हिसाब से हम उसको परिवर्तन कर लेते हैं। हिंदी में क्या है कि डायरेक्ट हमको राम ने कहना है तो डायरेक्ट सहायक क्रिया ने लगा दिया, जबकि संस्कृत में जो मूल प्रतिपादिक है उसका वो शब्द ही बदल जाता है। जैसे मूल प्रतिपादिक राम है तो रामा हो जाएगा, ठीक है, ने का चिन्ह, ने नहीं लिखा जाएगा बल्कि रामा हो जाएगा। उसका अर्थ यही होता है राम ने। तो हम लोगों ने ये पढ़ा। और जो चेंज होता है, यानी जो राम शब्द का या सीता शब्द का जो संज्ञाओं का रूप चलता है, वो हमने कहा कि 7 विभक्तियों में और 3 वचन में चलता है, जिसको शब्द रूप कहते हैं। शब्दों के रूप कितने होते हैं? तो 21 होते हैं, ठीक है। तो ये जो रूप में इनके परिवर्तन होता है, जैसे मूल प्रतिपादिक राम है तो रामा कैसे बना, तो इनके साथ है ना 21 प्रत्यय दिए गए हैं। इन 21 प्रत्ययों को जोड़ करके रूप बनता है। जैसे सु प्रत्यय जोड़ा तो रामा बना, अ प्रत्यय जोड़ा तो रामो बना, जस प्रत्यय जोड़ा तो रामा बना। तो इस तरीके से जो है इनकी सिद्धि प्रक्रिया भी थोड़ा कठिन है, मतलब प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं और फिर ये प्रत्यय, जैसे राम है और सु प्रत्यय है उसमें जोड़ दिया गया राम में, तो रामा कैसे बना, तो वही उसकी सिद्धि प्रक्रिया है कि मतलब शा का हटा दिया जाएगा, ऊ का विसर्ग हो जाएगा, तो जो है इस तरीके से रामा शब्द बना। तो इसका जो सिद्धि है कि कैसे इसका रूप सु से इसका रामा कैसे बना, तो इसका जो है थोड़ा कठिन कार्य है, लेकिन अगर आप लोग समझ लेंगे तो कहीं भी कोई शब्द का रूप चलाना हो तो मतलब कोई कठिन कार्य नहीं होगा। तो अच्छा, जो शब्दों के रूप चलते हैं, जो शब्द रूप होते हैं, वो आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, लिकारांत, मतलब स्वरों के अंत में होगा तो अकारांत, इकारांत, उकार इस तरीके से होगा, या व्यंजनांत होते हैं। तो जो भी संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा को क्या शब्द होते हैं? किसी नाम, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव इत्यादि नाम की संज्ञा कहते हैं। तो इनके 3 वचन में चलते हैं और ये 3 पुरुष में होते हैं। तो जैसे पुल्लिंग शब्द रूप है, पुल्लिंग कोई शब्द है वो आकारांत है, तो जितने भी पुल्लिंग आकारांत के शब्द होंगे, संज्ञा जितने भी शब्द आकारांत पुल्लिंग के होंगे सब एक ही जैसा चलेंगे। इकारांत जितने भी शब्द पुल्लिंग के होंगे, मतलब कहने का मतलब है कि एक पुल्लिंग आपने कोई याद कर लिया, आकारांत, इकारांत, ऋकारांत, तो उसी हिसाब से जितने भी पुल्लिंग उस स्वर से अंत होने वाले जितने भी पुल्लिंग शब्द होंगे उनका रूप उसी तरीके से चलेगा, बिल्कुल, ठीक है। और ऐसे स्त्रीलिंग में भी है कि स्त्रीलिंग में व्यंजनांत हो, चाहे स्वर से अंत होने वाले हो, चाहे आकारांत, इकारांत, उकारांत, सारे अगर वो शब्द जो हैं आपके स्त्रीलिंग है और इकारांत है, तो अपने जो इकारांत स्त्रीलिंग याद किया उसी तरीके से सारे इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप चलेंगे। नपुंसक लिंग में भी यही चीज़ है कि अगर आपने नपुंसक लिंग के याद कर लिए, एक अकारांत, उकारांत का, ऋकारांत का, तो जितने भी आपको नपुंसक लिंग के अकारांत शब्द मिले, इकारांत या उकारांत मिले, वो एक ही जैसा चलेगा। तो अभी तक हम जो है पुल्लिंग शब्द के पढ़ रहे थे कि
पुल्लिंग शब्द में हमने हर्ष आकारांत और आकारांत 2 शब्द रूप पढ़े। आज हम लोग पुल्लिंग शब्दों का इकारांत यानी छोटी ई से अंत होने वाले जो शब्द होते हैं उनका शब्द रूप देखेंगे। तो हमने एक ट्रिक बताई थी कि शब्द रूप को याद करने की एक ट्रिक है, क्योंकि ये देखिए 7 विभक्ति 3 वचन है 21 को, इसको रटना थोड़ा मतलब कभी या तो आप रट के याद करिए या आप समझ के, तो देखिए रटने के बजाय अगर आप समझ के याद करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा संस्कृत में जहाँ हम लोग पीछे हटते हैं, जहाँ हमारे कदम पीछे उठते हैं, चाहे वो संस्कृत का खुद का अभ्यर्थी हो और जो संस्कृत नहीं भी पढ़ते हैं, वो यही कहेंगे कि संस्कृत बहुत कठिन है, उसमें शब्द रूप अवधात रूप होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, शब्द रूप अवधात रूप अगर आप अच्छे से समझ लिए तो इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। जहाँ हम रटने पर जोर देने लगते हैं ना, वही चीज़ गड़बड़ा जाती है। आप इसको जैसे समझिए, जैसे इकारांत शब्द रूप है, ठीक। हमने आपको एक ग्राफ बताया था कैसे इसको याद करना है इकारांत शब्द रूप को। तो हमने एक ग्राफ बताया था आपका कि आपको सबसे पहले ग्राफ बना लेना है। क्या आपने देखा कि प्रथमा विभक्ति में एक ही हमने बताया था, क्या बताया था, ए के, यानी तृतीया विभक्ति के एक वचन के सामने एक लिखिए और तृतीया विभक्ति चतुर्थी विभक्ति एक वचन के सामने के लिखिए। फिर हमने क्या बताया था ग्राफ, फिर हमने आपको बताया था कि आप जो है द्वितीया विभक्ति द्विवचन में प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति और संबोधन को एक ग्राफ में रख लीजिए। यहाँ पे संबोधन बीच में दिया गया है, तो संबोधन को आप एक ग्राफ में रख लीजिए। ये प्रथमा के बाद संबोधन क्यों यहाँ रख दिए हैं, इसलिए प्रथमा के बाद यहाँ पे संबोधन रख दिए हैं, इसलिए क्योंकि संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगती है और संबोधन प्रथमा विभक्ति एक ही जैसा होता है, सिर्फ एक वचन में अलग होता है। जैसे संबोधन और प्रथमा विभक्ति, जैसे कवि शब्द कवि है तो जो ये एक वचन में है, इसमें कवि है, बाकी जो द्विवचन है और बहुवचन है इसमें जो प्रथमा विभक्ति एक वचन में रहेगा वही संबोधन में भी रूप बनेगा, इसीलिए इसको एक ग्राफ में। तो आपका ये 3 एक जैसा होगा, ठीक है। अब आप नीचे आइए, भ्याम तो तृतीया चतुर्थी और पंचमी को एक कोष्ठक में कर लीजिए द्वितीया विभक्ति में, ठीक। उसके बाद आपका हमने बताया कि योह आए तो द्वितीया विभक्ति आपका षष्ठी सप्तमी विभक्ति द्विवचन में होगा। आपका शब्द रूप में अगर ओह आ रहा है, विसर्ग लगा है, ओह की मात्रा लगी है, तो आपका 99% षष्ठी सप्तमी विभक्ति द्विवचन होता है। अब देखिए आपका द्वितीय विभक्ति का काम एकदम खत्म, ठीक, कुछ नहीं करना है। आपने एक याद किया, 2 3 याद कर लिए, 3 रूप, बस आपका हो गया पूरा। फिर हमने बताया था कि आपका बहुवचन में भी आपका संबोधन और प्रथमा को एक ग्राफ में कर लीजिए, क्योंकि संबोधन और प्रथमा एक जैसा होता है, ठीक है। अब तृतीया विभक्ति में ज़्यादातर भी, आई, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और नाम ये क्या, उसके बाद आप ये करिए पंचमी और षष्ठी, पंचमी और षष्ठी को, और भ्या आपको कहीं भी दिखाई दे, किसी भी शब्द में करांत में आपको भ्या दिखाई दे, भ्या मतलब आधा भा और या बाद में विसर्ग लगा हो, तो आपका 99% पंचमी आपका चतुर्थी पंचमी विभक्ति बहुवचन में होगा। क्या होगा, चतुर्थी पंचमी विभक्ति बहुवचन में होगा। और नाम राम साम आम, हमने क्या बताया था, राम नाम साम, राम नाम साम आम, इस तरीके से दिखाई दे तो आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होगा। और हमने आपको एक बताया था शु, चाहे ये वाला शु हो चाहे ये वाला शु हो, तो शु का मतलब सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो आप देखिए बहुवचन आपका प्रथमा से इजी आपका द्वितीय वचन है और द्वितीय से इजी आपका जो है बहुवचन है। तो कोई भी शब्द रूप याद करना है तो आपको सबसे ज़्यादा जो पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है वो आपका होता है इकारांत। अब इकारांत में भी देखिए हमने बताया था एक के, तो यानी तृतीया के सामने आप लिखिए, तृतीया विभक्ति एक वचन के सामने लिखिए ए, और चतुर्थी विभक्ति के वचन के सामने लिखिए के। ए का मतलब होता है आ की मात्रा और के का मतलब होता है ए और ऐ की मात्रा। अब देखिए अगर
ए है, विसर्ग नहीं लगा है, ए की मात्रा लगी है या आई की मात्रा लगी है, तो 99% आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है। और बड़ा आ है तो आपका 99%, जैसे कविना है यहाँ तो 99%, बाद में देखिए आ की मात्रा लगी हुई है बड़ा आ की, तो 99% आपका तृतीया विभक्ति एक वचन होगा। दो चीज़ें समझ में आ गई। अब आपका 99% आपका षष्ठी और पंचमी और षष्ठी एक जैसा होता है, जैसे कवे कवे है तो पंचमी और षष्ठी में एक जैसा रूप बनता है। ठीक है। तो पंचमी और षष्ठी में एक जैसा रूप बनता है आपका यहाँ पर। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं। आप देखिए जैसे कवि शब्द है, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। कवि कवि ही कविम कवि ना, संबोधन हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसको काट दें। कवि ही कविम कवि ना कवे, कवे है कवि कबो कवे, कवि ही कविम कवि ना कवे, कवे कवे कवो हे कवे। कवि कवि, कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, कवियो कवियो हे कवि। द्वितीय विभक्ति में कुछ है ही नहीं। तृतीय में कव्या हे कव्या शब्दबोधन। कवीन कविभिः कविभ्या कविभ्या कवीणाम कविषु। अब नाम और साम ये भी हम आपको बताएंगे, कहाँ नाम होगा कहाँ साम होगा कहाँ आम होगा, इसका भी जो है कुछ सूत्र है, सूत्र के हिसाब से हम बताएंगे। तो आपने देखा कि कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। अगर आप इस ग्राफ के थ्रू याद कर ले रहे हैं तो आपको कोई एक ही का मतलब देखिए, ए का मतलब होता है आ। ए का मतलब क्या होता है? आ। अब देखिए तृतीय विभक्ति के एक वचन में ज़्यादातर आ का चीज़ है, जैसे रामा रामो रामम, रामा रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रमाभ्यम रमई। तो छोटा आ या बड़ा आ आपने देखा तृतीय विभक्ति के एक वचन में 99% आपको छोटा आ या बड़ा आ मिलेगा। और चतुर्थी के एक वचन में आपको ए या ऐ की मात्रा मिलेगी। किसकी? ए या ऐ की। देखिए कवे, कवे में ए की मात्रा लगी हुई है ना, और यहाँ पे ऐ की मात्रा, लेकिन विसर्ग नहीं। अगर विसर्ग होगा तो यही तृतीय विभक्ति में होगी। जैसे रामई तृतीय विभक्ति में हो जाता है। विसर्ग है, दो चोटी दिखे और विसर्ग दिखे, तृतीय विभक्ति बहुवचन है। लेकिन दो चोटी खाली दिखे या सिंगल एक चोटी दिखे, यानी सिंगल एक की मात्रा दिखे या डबल एक की मात्रा दिखे, उसमें विसर्ग नहीं है, तो आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन का 99% होता है। इतना आपने देखना। ओ हमने बताया कि षष्ठी पंचमी और षष्ठी के द्विवचन में अगर आप किसी प्रतिपादित के पढ़ने के में ओ आ रहा है, किसी रूप में ओ आ रहा है, इसका मतलब आपका पंचमी और षष्ठी पंचमी आपका षष्ठी और सप्तमी द्विवचन है। अभ्याम भी हमारा है, तृतीया चतुर्थी पंचमी है, और कभी कभी और ये आ रहा है, तो आपका द्वितीया प्रथमा द्वितीया और संबोधन ये आपका द्विवचन में एक जैसा रूप बनेगा। इतना हमने बता दिया था। भ्या आ रहा है तो आपका चतुर्थी और पंचमी में बहुवचन होगा। नाम राम श्याम आ रहा है तो आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होगा। और सु आ रहा है तो आपका क्या होगा? सप्तमी विभक्ति बहुवचन में होगा। ठीक है। और सु के लिए भी हमने बताया कि कहाँ पे ये मूर्धन्य सा होगा। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में ये भी बहुत पूछा जाता है, और कभी इसीलिए पूछा जाता है कि कौन सा सा होगा, ये वाला सा होगा। तो जैसे ऑप्शन में दे देता है, कभी शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। एक में लिख दिया कविषु, एक में लिख दिया कविषु, एक में लिख दिया कविषु, ठीक है, एक में लिख दिया कविषु, एक में लिख दिया कविषु। तो आप बताइए कौन सा सही। अब देखिए यहाँ पर ये भी सु है, ये भी सु है, आपको पता है कभी शुरू बनेगा। अब ये वाला सा होगा यहाँ सब। आप इतना तो जानते हैं कि सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में शु होता है, लेकिन दंत सा होगा, मूर्धन्य सा होगा। तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, स्विच। क्या बताया था? स्विच। क्या ट्रिक बताया था हमने आपको? सु इच। अब देखिए स्विच का मतलब क्या है कि इच प्रत्याहार, इच प्रत्याहार के अंतर्गत यानी सभी स्वर आते हैं, सिर्फ छोटा और बड़ा आ को छोड़कर। इच प्रत्याहार के अंतर्गत कोई भी स्वर आते हैं, सिर्फ बड़ा और छोटा और बड़ा आ को
छोड़कर। अब देखिए प्रतिपादिक के आगे यदि छोटा आ और बड़ा आ नहीं है, कोई और स्वर है, तो वहाँ पर आपका 99% मूर्धन्य सा होगा। अगर छोटा और बड़ा आ है तो आपका क्या होगा, दंत सा होगा। जैसे राम शब्द है तो रामासु बनता है, तो आप रामा लिखिए। देखिए रामा में बड़ा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ दंत सा होगा। लेकिन यहाँ कविशु देखिए, कविशु है तो कवि, और आपने देखा कि छोटी ई आ रही है यानी इच प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पे आपका मूर्धन्य सा होगा। इस तरीके से आपने कवि शब्द का रूप पढ़ लिया है। कवि शब्द का रूप कैसे बनेगा, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। मूल पुस्तक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो देखिए मूल पुस्तक में क्या क्या बताया गया है, इसको भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मेन लक्ष्य इसीलिए मेन पुस्तक से पढ़ाई जा रहा है कि एक एक लाइन हम लोग पढ़ सकें, उसकी एक भी लाइन ना छूटने पाए, एक भी शब्द ना छूटने पाए। बाकी इसके बाद जो शॉर्ट्स नोट होगा, जो इसका निचोड़ होगा, वो हमने आप लोगों से वादा किया है कि बोर्ड पर पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हरि मुनि ऋषि कपि यति विधि मतलब ब्रह्मा, बिरंच मतलब ब्रह्मा, बिरंच का भी मतलब गिरि मतलब पहाड़, और जलधि भी जो है आपका अकारांत इकारांत पुल्लिंग का शब्द है। गिरि पहाड़, सप्ति घोड़ा, सप्ति मतलब घोड़ा, रवि सूर्य, वहिन्य आग, अग्नि, इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप कवि के समान ही चलेंगे। यानी जो इतने शब्द दिए गए हैं, हरि है, ऋषि है, कपि, यति है, विधि, बिरंच, ये सारे के सारे शब्द आपका इसी इकारांत कवि की भांति चलेंगे। यानी जैसे कवि है तो इसका हरि के रूप चलाएंगे तो हरि होगा, है ना। और बहुवचन में, सप्तमी के बहुवचन में क्या होगा बताइए आप लोग, क्योंकि सप्तमी का बहुवचन अभी हमने एक ट्रिक बताई है। तो हरि है तो हरि, अब देखिए यहाँ छोटी ई आ रहा है तो कौन सा सा होगा, तो आपका मूर्धन्य सा होगा, हरि रूप बनेगा। ठीक है, हरि हरिम हरिणा हरे, इस तरीके से आपका रूप चलेगा। अब देखिए आगे नोट में क्या बताया जा रहा है। नोट में कह रहे हैं कि विधि विधान तकरीब के अर्थ में हिंदी में स्त्रीलिंग, संस्कृत में यही पुल्लिंग में होता है। विधि का अर्थ विधान होता है, हिंदी में यह स्त्रीलिंग है, जबकि संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है, संस्कृत में ये पुल्लिंग है। विधि विधान, जिसका अर्थ विधि मतलब विधान है, तकरीबन अर्थ है। विधि का अर्थ तकरीबन विधान है कि विधान में जो लिखा हुआ, लेकिन हिंदी संस्कृत में ये पुल्लिंग है, जबकि हिंदी में स्त्रीलिंग है। इसका ध्यान रखना चाहिए। विधि, जलधि, आदि, व्याधि, समाधि इत्यादि शब्द भी विधि के समान ही पुल्लिंग में होते हैं। यानी विधि के अलावा भी जलधि, आदि है, व्याधि है, समाधि है इत्यादि शब्द जो हैं वो इकारांत पुल्लिंग ही हैं, और इनका रूप कवि की ही तरह चलेगा, यही कहना चाह रहे हैं बाबूराम सक्सेना जी। आगे देखिए पति, पति का रूप इकारांत पुल्लिंग भले है, लेकिन इसका रूप जो है आपका, देखिए हर जो अकारांत हो चाहे इकारांत हो चाहे इकारांत हो, हर के दो दो रूप चल रहे हैं। तो कह रहा है कि जो पति शब्द है इसके रूप बिल्कुल भिन्न प्रकार से होते हैं। भले ही ये इकारांत पुल्लिंग है, लेकिन इसका जो अर्थ और रूप चलता है बिल्कुल अलग चलता है, वो इस तरीके से चलता है। अब देखिए पहले आप एक के देखिए, ये देखिए, यहाँ पे क्या देखिए, अब इधर देखिए भ्याम भ्याम वाला तीनों एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं। अब ये और संबोधन एक जैसे, यहाँ पे ना हमने का ना होगा, भी है, भ्या भ्या है, राम नाम श्याम होगा और ईसी होगा। तो देखिए इसका रूप कैसे चल रहा है, पति ही पति। अब संबोधन का काट दीजिए पहले, पति ही पतिम पत्या पत्ये पति, और इसके देखिए दो दो रूप बनते हैं पति शब्द के, एक पत्यय बनता है, एक है ना, और एक ए बनता है। तो एक के से ए की मात्रा देखिए यहाँ पे लगी है ए, यहाँ बड़ा आ है, देखिए ये नियम लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमने कहा था कि भ्याम भ्याम होगा, तो देखिए तृतीय चतुर्थी पंचमी में द्विवचन में भ्याम भ्याम है। अब देखिए पति पति दोनों और पति संबोधन एक जैसा है, पत्या पत्या संबोधन एक जैसा है, पतीन है। और तृतीय व्यक्ति के बहुवचन में कहा भी है या आई होगा, यहाँ भी है। और पतिभ्या पतिभ्या देखिए पंचमी षष्ठी बहुवचन में बना है। अब राम नाम श्याम ये बनता है, और बाकी जो रूप है वो ऐसे ही चलेंगे, पत्यों पत्यों मतलब। तो इस तरीके से है। तो पति नाम है, पतिशु है, और सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आपका पतिशु रूप चलेगा। ठीक, ये देखिए
आपका षष्ठी विभक्ति में देखिए पत्तियों है, पत्तियों है, पत्तियों पत्तियों। और हमने कहा था कि षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओ आएगा। देखिए ओ है। नाम राम श्याम हमने कहा था षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आएगा। शु हमने बताया था, शु के लिए भी हमने उदाहरण क्या बताया था कि मूर्धन्य श और दंत श कहाँ होगा। मूर्धन्य श कब होगा, जब आप जो है स्विच प्रत्याहार इच प्रत्याहार का वर्ण होगा तो मूर्धन्य। यहाँ देखिए छोटी ये इच प्रत्याहार के अंतर्गत आ रही है, इसलिए यहाँ पे मूर्धन्य श होगा। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे क्या कह रहा है। किंतु जब पति शब्द किसी शब्द के साथ समास के अंत में आता है तो उसके रूप कभी के समान ही चलते हैं। एक चीज़ और कहा, पति का रूप अलग चलेगा, लेकिन उसके साथ यदि कोई प्रत्यय जुड़ जाएगा या किसी समास के साथ आ जाएगा तो उसका रूप जो है कभी की तरह चलेगा। जैसे भूपति है तो भूपति का रूप कभी की तरह चलेगा। जैसे आपने पढ़ा था कभी ही कभी कविना कवे कभी कभी कबो, तो ये वैसे ही देखा भूपति भूपतिम भूपति ना भूपति। अब यहाँ पर भी वही आप नियम लगाइए। देखिए नियम लग रहा है। अब जो है तृतीय विभक्ति के एक वचन में ये देखिए बड़ा आ है, के मतलब एक की मात्रा या आई की मात्रा, एक की मात्रा आई है, दोनों नियम लग रहे हैं। फिर देखिए आपका षष्ठी पंचमी और षष्ठी ते एक जैसा बना है। ठीक है, आपका द्वितीय विभक्ति का एक वचन संबोधन और द्विवचन एक जैसा, भूपति भूपति। और भ्याम 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 तीनों देखिए एक जैसा, भ्याम भ्याम आए द्वितीय विभक्ति द्विवचन का, तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन में। ओ भूपत्यो भूपत्यो देखिए यहाँ पे ओ आ रहा है, तो षष्ठी और सप्तमी का आपका द्विवचन है। भूपत्या भूपत्य देखिए संबोधन एक जैसा। नी हमने कहा द्विवचन के बहुवचन में आता है। भी या आई की मात्रा यहाँ पे विसर्ग, ये आपका तृतीय विभक्ति के बहुवचन में होता है 99%। अब देखिए भ्या हमने बताया था चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में। नाम राम श्याम देखिए भूपति नाम राम श्याम, तो ये षष्ठी विभक्ति का आपका बहुवचन है। और सु हमने इच प्रत्याहार का बताया था कि इच प्रत्याहार का वर्ण है तो मूर्धन्य श होगा, और यदि छोटा या बड़ा आ है तो आपका दंत श होगा। तो आपका देखिए यहाँ पे छोटा या बड़ा नहीं है बल्कि छोटी ई है भूपति में, तो यहाँ पे शु जोड़ोगे तो यहाँ मूर्धन्य शु हो गया है, मूर्धन्य श हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं कि महीपति गृहपति नरपति लोकपति अधिपति, यानी जिसके आगे आपका उपसर्ग जुड़ा हो। सुरपति गजपति गणपति जगतपति पृथ्वीपति भूपति समान कभी के भांति ही चलेगी। यानी अगर किसी शब्द के आगे कोई अव्यय शब्द जुड़ गया हो, कोई आपका उपसर्ग जुड़ा हो और इकारांत पुल्लिंग हो, तो उस सब का जो शब्द रूप चलेगा वो आपका भूपति के समान नहीं बल्कि आपका कभी के समान चलेगा, जबकि पति शब्द का जो शब्द रूप है वो अलग चलेगा। सखी मित्र शब्द देखिए इसमें लिखा है सखी। मित्र शब्द भी रूप बिल्कुल भिन्न प्रकार से होते हैं। जो सखी शब्द है, जो मृत जिसका अर्थ होता है मित्र, उसका भी अर्थ जो है उसका भी जो शब्द रूप है वो अलग भांति से चलता है। तो मतलब जैसे भूपति उसका है जैसे पति या कवि का रूप है उस तरीके से नहीं चलता, उससे अलग चलता है। तो सबसे पहले देखिए रूप चाहे जैसे चले, हम पहले अपना नियम लगा लेते हैं। तो आप देखिए तृतीय विभक्ति के एक वचन के सामने लिखिए ए, देखिए ए है आपका नियम बिल्कुल राइट हो रहा है। के देखिए ए की मात्रा लगी, यानी ये दोनों आपका मिल रहा है। और सख्यू एक जैसा है ना पंचमी और षष्ठी में। फिर आपका देखिए द्विवचन में देखिए संबोधन प्रथमा और द्वितीय सख्यो एक जैसा है। देखिए ये याद तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन एक ही जैसा ही होगा, ये आपको दिक्कत नहीं होगी। अब भ्याम देखिए एक जैसा है। अब हमने कहा था नी या आई, देखिए नी या आई ये द्वितीय विभक्ति के वचन में है। संबोधन और प्रथमा एक जैसा है। और भी या आई यहाँ पर भी है तृतीय विभक्ति के वचन में। भ्या हमने बताया था कि चतुर्थी पंचमी षष्ठी में राम नाम श्याम बताया था, राम नाम श्याम है आपका। और सप्तमी में संबोधन में हमने बताया था शु, तो सखी है। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मूर्धन्य ष होगा या दंत ष होगा। सखी शब्द के सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में मूर्धन्य ष होगा या ये वाला सा लिखा जाएगा सखी सु में, कि ये वाला सा लिखा जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नमः संस्कृत है, नमो नमः। मिलते हैं फिर से नए शब्द रूप को लेकर के, और आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए जा रहे
कंटेंट आपको समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं या कुछ कमियां हैं उनमें तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। कुछ आपको अलग से चाहिए, कुछ आपको लगता है कि कहीं नहीं मिल रहा है तो उसको भी बताइए। नमः शिवाय, नमो नमः।